नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर मेरे घर के पास में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पटाखे बज रहे हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि इंडिया ने फाइनली 2007 के बाद 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। ये इंडिया ने अपना दूसरा T20 वर्ल्ड कप जीता है। देखो, इंडिया हमेशा से एक क्लियरली बेटर साइड की तरह खेलते हुए नजर आई है पूरे टूर्नामेंट में। इसी टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहे, अगर आप पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड देखो इंडिया का, तो हर टूर्नामेंट में, चाहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो, चाहे आपका 2023 का 50 ओवर्स का जो फाइनल हुआ था, उसमें भी इंडिया पूरे टूर्नामेंट में 50 ओवर्स वाले में भी बहुत बेहतरीन खेली थी। और फाइनल में जाकर के अनफॉर्चुनेटली हम वो पूरा वर्ल्ड कप हार गए थे। अब फाइनली इस बार फिर से T20 वर्ल्ड कप में हम फाइनल में पहुंचे थे और इस बार इंडिया ने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, बिल्कुल वही ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेला और अपनी नर्व्स को होल्ड करके रखा, एंड तक, डीप तक पूरे मैच को ले गए। हालांकि जो बीच में जो पार्टनरशिप हुई थी क्विंटन डीकॉक और क्लासेन की, तो वहां से वो एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल मोमेंट हो गया था। वो ऐसा लग रहा था जिस तरीके से क्लासेन छक्के मार रहे थे, और जो अक्षर पटेल का ओवर था जिसमें उन्होंने 24 रन जोड़े, वहां से मैच बिल्कुल साउथ अफ्रीका के पलड़े में पलट गया था। तो यहां पर क्लियरली आपको तारीफ करनी होगी जो पेस बॉलर्स ने जिस तरीके से लास्ट के 4 ओवर्स में बॉलिंग करी है। क्लियरली बुमराह पूरे टूर्नामेंट में जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है, 4.5 का इकॉनमी है। अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड के जो सबसे कम इकॉनमी के बॉलर्स हैं उसमें बुमराह जो है वो नंबर 1 पर अब आ चुके हैं। तो उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में ऐसी गेंदबाजी करनी बहुत मुश्किल होती है, खासतौर से जो आज की पिच थी, बहुत फ्लैट पिच थी, ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं थी स्पिनर्स के लिए। आपने देखा होगा कुलदीप यादव ने 45 रन दिए, अक्षर पटेल ने 47 रन दिए। तो उसमें देखो स्पिनर्स की इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं थी क्योंकि पिच बहुत ज़्यादा फ्लैट थी। और क्लासेन, मिलर, क्विंटन डीकॉक जैसे जब बैट्समैन खेलते हैं तो उनके लिए ऐसी स्पिनर्स की बॉल ऐसी पिच पर पिक करना बहुत आसान हो जाता है, और वही उन्होंने किया। उन्होंने उनके खिलाफ अटैक किया, लेकिन जो काम करना था पेस बॉलर्स को, एग्जैक्टली उन्होंने वही किया। जो अर्शदीप सिंह ने बॉलिंग करी, जिस तरीके से बुमराह ने बॉलिंग करी, और जो वो ऑफ स्विंग पर जो ये विकेट लिया पहली हेंड्रिक्स का, जो स्टार्टिंग में ही, वो विकेट ज़बरदस्त था। वो ज़बरदस्त गेंद फेंकी थी जसप्रीत बुमराह ने वहाँ पर। तो वहाँ से साफ साफ इंडिया एक मैच्योर साइड, एक बेटर साइड पूरे थ्रू आउट द मैच नजर आई। हालांकि बीच में मैच जरूर हमारे हाथ से निकल गया था, लेकिन उसके बाद जो हार्दिक पांड्या ने लास्ट ओवर में पहली गेंद जो उन्होंने फेंकी, और उसमें जो सूर्य कुमार यादव ने बाउंड्री के पास कैच लिया, बिल्कुल वो बाउंड्री में जा करके वापस आकर के जो कैच पकड़ा, वहां से आप कह सकते हो कि पूरी तरीके से इंडिया ने उस मैच को अपनी गिरफ्त में कर लिया होगा। इस पूरे टूर्नामेंट में आपको हार्दिक पांड्या की तारीफ करनी पड़ेगी। हार्दिक पांड्या को इस पूरे वर्ल्ड कप के पहले जिस तरीके से T20 में लोगों ने ट्रॉल किया था, और इसीलिए कहते हैं कि आपको किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए, आपको किसी को ट्रॉल नहीं करना चाहिए। वो उनकी भावनाएं दिखी भी ग्राउंड पर जीतने के बाद, जिस तरीके से वो उनकी भावनाएं व्यक्त की उन्होंने, तो वहां पर वो एक बहुत बेटर प्लेयर की तरह इस पूरे टूर्नामेंट में नजर आए। हार्दिक पांड्या के अलावा अगर आप तारीफ करिए यहाँ पर ऋषभ पंत की, इंजरी से, एक्सीडेंट के बाद जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया है। बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि T20 IPL खेला है, उसके बाद सीधा वर्ल्ड कप में खिला दिया, लेकिन ऋषभ पंत ने जिस तरीके से इस पूरे टूर्नामेंट में विकेट कीपिंग भी की है और इस पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग भी करी है बहुत ज़बरदस्त। भले ही आज वो ना चल पाए हों, लेकिन आपको पुराना मैच नहीं भूलना चाहिए। पुराना मैच अगर आप नहीं भूलेंगे तो आपको सूर्य कुमार यादव का भी कॉन्ट्रीब्यूशन आप बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे। और विराट कोहली, जो कि इस पूरे टूर्नामेंट में जो सबसे हाईएस्ट शायद उन्होंने रन बनाया था, वो 38 रन बनाया था। उसके बाद फाइनल मैच में, इतने क्रूशियल मैच में जब इतना ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर होता है, तो आप 76 की पारी खेलते हैं जबकि आप पूरे टूर्नामेंट में इनफॉर्म में नहीं थे। तो विराट कोहली ने यहाँ पर ज़बरदस्त, और इसीलिए उनको मैन ऑफ द मैच दिया भी गया है। इस पूरे मैच को क्लियरली उन्होंने साउथ अफ्रीका से दूर ले जाने की पूरी कोशिश करी। और उसके बाद आपको तारीफ तो राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की करनी ही करनी है। राहुल द्रविड़ एज अ कोच, उनका ये लास्ट मैच था और उनको ये ट्रॉफी जो है इंडियन टीम ने एक तोहफे की तरह ले आकर के दे दी। और ये हैशटैग भी चल रहा था, डू इट फॉर द्रविड़। तो दे हैव डन इट फॉर द्रविड़ फाइनली। और रोहित शर्मा भी क्लियरली इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत बेहतरीन पारियां खेलते आए हैं। भले ही आज वो बहुत बेहतर नहीं खेल पाए हों, लेकिन ग्राउंड में बिल्कुल जो उनकी एनर्जी थी, जो वो एनर्जी लेकर के आते हैं ग्राउंड में, वो रोहित शर्मा और विराट कोहली की जो जोड़ी है, उन्होंने वो एनर्जी फूकी। और जिस तरीके से आप देखो कि बीच में आकर के जो 15 ओवर के बाद उन्होंने जो पूरी टीम को जुटा करके, कुछ इसी तरीके से जुटा करके वो समझाया कि कैसी गेंद रखनी है, किस तरीके से हमें प्लान करना है, किस तरीके से हमें अपनी नर्व्स को होल्ड करना है। क्योंकि अक्षर पटेल के ओवर के बाद आप देखो 30 गेंदों पे 30 रन चाहिए, तो T20 में ये बहुत ईजी होता है। मतलब ऐसी पिच पे तो बहुत ही ईजी होता है कि 30 गेंद में 30 रन बनते हुए आपने बहुत बार देखे होंगे। अगर आप 10 मैच खेल रहे हो तो 10 में से 9 मैच अगर आप देखोगे तो 30 में 30 रन बन जाते हैं। ये एक ऐसा T20 का फाइनल मैच ही होता है जिसमें 30 में 30 भी नहीं बन पाते हैं और लास्ट में 2 गेंदों पर 10 रन चाहिए होते हैं। लास्ट के ओवर के
पहली गेंद पर मिलर जैसा, मतलब मिलर जैसा जो तूफानी बल्लेबाज है वो आउट हो जाता है, वही फुल टॉस गेंद पर आउट हो जाता है। तो ऐसा सिर्फ वर्ल्ड कप में ही हो सकता है। और हार्दिक पांड्या ने ज़बरदस्त लास्ट ओवर डाला और इसके लिए उनकी तारीफ करनी पड़ेगी पूरी इंडियन क्रिकेट टीम, पूरी कोच राहुल द्रविड़ की इसमें तारीफ करनी पड़ेगी, खासतौर से कैप्टन रोहित शर्मा की इसमें तारीफ करनी पड़ेगी। तो आप भी इंजॉय करिए, हम भी इस पूरे मोमेंट को इंजॉय कर रहे हैं पूरी अनअकैडमी की टीम की तरफ से। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन हम सबको, बीइंग एन इंडियन सिटीजन हमने T20 का वर्ल्ड कप 2024 फाइनली जीत लिया है।